दोस्तों, जब हम अपनी कॉलेज लाइफ में एंटर करते हैं तो अक्सर हमारे माइंड में ये सवाल घूमता रहता है कि यार कोई जॉब करे या फिर कोई बिजनेस करे। और वैसे भी अब इंडिया में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि गवर्नमेंट जॉब मिलना काफी मुश्किल हो चुका है। और तो और प्राइवेट जॉब्स में भी केवल स्किल्ड लोगों की ही इज्जत है और अच्छी सैलरी मिलती है। बाकी सभी लोगों को टेम्पररी बेसिक पर रखा जाता है और जरूरत ना होने पर छोड़ दिया जाता है। और इसी चीज की वजह से आज इंडिया में लोग 25 साल के होने के बावजूद भी पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर ही डिपेंड होते हैं। इसीलिए ये आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है कि हमें अपने कॉलेज की लाइफ की शुरुआत से ही पैसे कमाने के बारे में सोचना चाहिए और कोई छोटा मोटा ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहिए जिससे हमें एक अच्छा खासा अमाउंट कमा सके। लेकिन अब हो सकता है कि ज्यादातर लोगों के माइंड में ये सवाल आए कि बिजनेस शुरू करने के लिए तो एक बहुत बड़े कैपिटल की जरूरत होती है, लेकिन इतने पैसे तो हमारे पास होते ही नहीं, तो आखिर बिजनेस कैसे शुरू करें। तो दोस्तों, इस चीज की आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बजट बिजनेस के बारे में बताने वाली हूँ जिसे आप अपनी पढ़ाई के साथ अपने पार्ट टाइम में भी शुरू कर सकते हैं और लाखों रुपए कमा सकते हैं। और फिर जब आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा तब आप अपनी इनकम करोड़ों रुपए तक कमा सकते हैं। तो फिर आइए देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो हमारे इस लिस्ट का सबसे पहला और सबसे बेस्ट बिजनेस आता है जिसे हम अपनी स्टडी के साथ भी शुरू कर सकते हैं। नंबर 1, ऑनलाइन ट्यूशन। दोस्तों, ऑनलाइन ट्यूशन की क्या वैल्यू है, इसका अंदाजा में 2020 की कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में लगा, जब सब लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए थे। स्कूल और कॉलेज भी बंद पड़ी हुई थी। तब स्टूडेंट्स ने केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी थी। उस समय टीचर्स और स्टूडेंट्स अपने घर में बैठकर ही कंफर्टेबल होकर अपना काम कर रहे थे, जिससे कि ऑनलाइन टीचिंग की ताकत का पता लगा। और इसी समय कई सारे टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी ऑफलाइन क्लास को छोड़कर पूरी तरह से ऑनलाइन क्लास पे डिपेंड हो गए और करोड़ों रुपए की कंपनी खड़ी कर दी है। और उन्हीं में से एक नाम आता है अलग पांडे सर का। जब पूरी दुनिया अपने घरों में कैद थी तब अलग पांडे सर ने फिजिक्स वाले ऐप को लॉन्च किया और अपने YouTube चैनल को लॉन्च किया और लाखों रुपए के कोर्सेज को केवल 2 से 3 हजार में बेचना शुरू किया। फिर और क्या था, उनके इस काम ने इतनी ज्यादा धूम मचाई और आज फिजिक्स वाला 8,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो इस एग्जाम्पल से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में ऑनलाइन एजुकेशन का बिजनेस है और ज्यादा बूम करने वाला है। तो आप इस बिजनेस की शुरुआत 2023 में भी कर सकते हैं। वो शुरुआत में आपको बहुत सारे टीचर्स को हायर करने की जरूरत नहीं है, आप खुद की नॉलेज के आधार पर शुरुआत कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपके साथ स्टूडेंट बढ़ने लगे और आपकी इनकम बढ़ने लगे तो आप अपने साथ साथ और भी टीचर्स को हायर करके अपने एक छोटे से YouTube चैनल को एक बहुत बड़ी कंपनी बना सकते हैं। और अब हमारा बिजनेस नंबर 2, ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी। दोस्तों, अगर आप मानो या ना मानो, अगर आप इससे रिलेटेड बिजनेस को प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्टार्ट करते हो तो इस बात के मैक्सिमम चांसेस है कि आपका ग्राफिक डिजाइनिंग का बिजनेस है तो बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा, क्योंकि आज के टाइम में इस बिजनेस की बहुत ही ज्यादा डिमांड है और अब तक बहुत ही कम लोग हैं जो कि इस बिजनेस को शुरू करते हैं। और साथ ही पिछले 2 से 3 सालों में इंडिया में बहुत से फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है और यूट्यूब चैनल ऐसे बने हैं जो कि पूरी तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग पर डिपेंड करते हैं। और फ्यूचर में भी ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप शुरू होते रहेंगे जहां पर ग्राफिक डिजाइन की बहुत ही ज्यादा डिमांड होगी। इसीलिए यदि आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हो तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है आपका बिजनेस बहुत ही जल्दी ग्रो होगा और आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने लगेंगे। बिजनेस नंबर 3, स्टार्टर स्मॉल कैफे। आपने अक्सर ये नोटिस जरूर किया होगा, स्कूल से या कॉलेज के आसपास कई सारी छोटी छोटी दुकानें होती हैं जहां पर चाय, समोसे और ब्रेड पकौड़े जैसी चीजें मिलती है और स्टूडेंट्स बहुत बड़ी मात्रा में उन दुकानों पर जाकर ये सारी चीजें कंज्यूम करते हैं। तो एज ए स्टूडेंट अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप अपने एक स्मॉल कैफे खोल सकते हो जहां आप चाय, समोसे या फिर पकौड़े जैसी सेल खोल सकते हैं। ये बिजनेस सुनने में हो सकता है बहुत छोटा लगे,
लेकिन जब आप अपने स्कूल या कॉलेज के पास जो बंदा चाहिए या पकोड़ा बेचता है उनसे जाकर उनकी इनकम के बारे में पूछोगे, तब आपको इस बात का अंदाजा होगा या इस बिजनेस में कितनी ज्यादा इनकम है। और ऐसा नहीं है कि आपको पूरी लाइफ उस छोटी सी दुकान में बैठकर चाय या समोसा बेचना है। अब शुरुआत आप खुद कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम बाद जब आपकी इनकम आने लगे तो आप किसी दूसरे बंदे को उस दुकान पर बिठा सकते हैं और आप अपने इस बिजनेस से काफी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे कि आपने प्रफुल्ल बिल्लौर के बारे में जरूर सुना होगा, जो कि MBA चाय वाले के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने भी MBA चाय वाला बिजनेस की शुरुआत एक छोटी सी चाय की थड़ी से की, जब वे खुद स्टूडेंट थे। इंडिया के हर स्टेट में आज MBA चाय वाले की फ्रेंचाइज मिल जाएगी, जहां से उन्हें करोड़ों रुपए की इनकम होती है। प्रफुल्ल बिल्लौर के करोड़ों के बिजनेस को देखकर हम इस बात का आइडिया लगा सकते हैं कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बस फर्क इस बात का पड़ता है कि आपके सपने कितने बड़े हैं। आप एक छोटे से छोटे काम को भी एक बहुत बड़ी कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो, बस उसके लिए आपके डिजाइनर और आपके सपने बड़े होने चाहिए। बिजनेस नंबर 4, कॉपी राइटिंग। दोस्तों, आज के टाइम में कॉपी राइटिंग का बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो किया जा सकता है। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है कि आखिर कॉपी राइटिंग का मतलब क्या होता है। कॉपी राइटिंग का मतलब होता है एडवर्टाइजिंग या किसी अन्य तरीके से मार्केटिंग के लिए टैक्स से लिखना, यानी कि ये एक तरह की रिटर्न कंटेंट होता है जो कि ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाता है और अल्टीमेटली ये लोगों को किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदने के लिए मनवाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई भी नया फोन लॉन्च हुआ है तो वो मोबाइल कंपनी किसी कॉपी राइटिंग एक्सपर्ट को हायर करेगी और जो भी उस मोबाइल को एडवर्टाइजिंग के लिए पोस्टर बनेंगे, उस मोबाइल की फोटो के साथ जो लाइंस लिखी जाएगी वो कॉपीराइटर डिसाइड करेगा और वो कुछ ऐसी लाइंस लिखेगा जिन्हें पढ़कर कोई भी बंदा उस फोन के लिए अट्रैक्ट हो और उस फोन को खरीदने के लिए मजबूर हो जाए, और इसी को कहते हैं कॉपी राइटिंग। और आज के टाइम में काफी सारे प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन या ऑफलाइन सेल करने के लिए, उनका प्रमोशन करने के लिए अच्छे को ऑपरेटिंग स्किल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप इस खेल को सीख लेते हैं तो इससे रिलेटेड काफी अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इसमें आप एक बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। बिजनेस नंबर 5, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस है और ये एक ऐसी स्किल है जिसे यदि आप सीख लेते हैं तो आप कुछ पैसों के लिए कभी भी दूसरों पे डिपेंड नहीं रहेंगे। और यदि आप इसे प्रॉपर तरीके से सीख जाते हैं तो आप सालाना इतना पैसा कमा सकते हैं जिसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। लेकिन इस बिजनेस में जाने के लिए आपको सबसे पहले बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत होगी। आपको शुरुआत में अपने आप पे काम करना होगा, यानी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीखनी होगी। और अब आता है हमारा बिजनेस नंबर 6, इन स्टिक बिजनेस। हमारे देश में आपको हर एक गली में कई सारे मंदिर और मस्जिद है और कई सारे धार्मिक स्थान जरूर मिलेंगे जहां लोग बड़ी मात्रा में अगरबत्ती का यूज करते हैं और साथ ही लोग अपने घरों में भी अगरबत्ती का यूज करते हैं। इसीलिए यदि आप ऐसे बिजनेस की तलाश में हैं जिसकी शुरुआत आप एक लो बजट में कर सको तो अगरबत्ती का बिजनेस एक सबसे बेस्ट बिजनेस हो सकता है, क्योंकि इस बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती और ना ही किसी बड़ी फैक्ट्री की जरूरत होती है। आप एक छोटी सी मशीन की सहायता से भी अगरबत्ती का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपको प्रॉफिट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं। और अगर आप चाहे तो अगरबत्ती बनाने के साथ साथ आप एक अच्छी क्वालिटी की खुशबूदार कैंडल्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ऐसी कैंडल्स का यूज बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स में भी होता है। और ये एक ऐसा बिजनेस होगा जिसमें आप बहुत कम लो बजट में भी बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं और हमारे देश में बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। बस आपको इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ ऐसी जगहों को टारगेट करना होगा जहां इन चीजों की सबसे ज्यादा डिमांड हो। बिजनेस नंबर 7, सेलिंग हैंड क्राफ्टेड एंड होममेड प्रोडक्ट्स। अगर आप अपने टैलेंट का यूज करने के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हो जिसे लोगों द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, जैसे कि साबुन के एक चॉकलेट्स, अचार इंडिया की फेमस, देसी मिठाइयाँ
और भी कई सारी चीजें हैं। तो आप अपने टैलेंट का यूज करके एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। इसकी शुरुआत आप एक छोटे से लेवल से भी आसानी से कर सकते हैं, जिससे आप पर ऑर्डर के बेसिस पर कस्टमर के लिए चीजें बना सकते हैं। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप जितना ज्यादा बेस्ट काम करेंगे आपका बिजनेस उतना ही ज्यादा ग्रो होगा और ना ही आपको किसी मार्केटिंग की जरूरत होगी, क्योंकि यदि आप किसी एक बंदे को अच्छा काम करके दोगे तो वो बंदा अपने कई रिश्तेदारों को और फ्रेंड्स को आपके बारे में बताएगा और आपको इस तरह से धीरे धीरे काम मिलने लगेगा। और जब तक आपकी एक अच्छी खासी पहचान हो जाएगी तब आप इस बिजनेस से काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं और इसी बिजनेस के आधार पर एक बहुत बड़ा बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 7 बिजनेस आइडियाज में से आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल दीक्षा इंस्पायरेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।